गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे और आज के इस वीडियो में 31 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अवधी, सेकेंड ऑप्शन ब्रज, तीसरी कन्नौजी और चौथी कौरवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा ऑप्शन ब्रज, तीसरा ऑप्शन खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन मैथिली। तो अवधी जो है आपके फैजाबाद क्षेत्र में बोली जाती है और ब्रज मथुरा क्षेत्र में और खड़ी बोली मेरठ के क्षेत्र में, और मैथिली जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, यह पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है, यानी बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो थर्ड का ऑप्शन मैथिली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऑप्शन फर्स्ट खरोष्टी, सेकेंड ऑप्शन ब्राह्मी लिपि और थर्ड पैसाची और फोर्थ ऑप्शन कैथी लिपि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन शारदा लिपि, सेकेंड ऑप्शन खरोष्टी लिपि, थर्ड ऑप्शन कुटिल लिपि और फोर्थ ऑप्शन ब्राह्मी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है, यानी पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि, गुरुमुखी, ब्राह्मी एंड सौराष्ट्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवनागरिक लिपि में। गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरिशंकर आदेश, ऑप्शन सेकेंड रामदेव रघुवीर, ऑप्शन थर्ड अभिमन्यु अनंत और ऑप्शन 4 हरिमानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संस्कृत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है, और उसी तरह भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष 10वां हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन किस स्थल पे किया गया या कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यूयॉर्क अमेरिका में, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी भोपाल भारत। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के भोपाल शहर में आयोजित किया गया, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चला, और इसकी शुरुआत 1975 से हुई, और अंतिम जो अभी हाल ही में अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है वह 11वां था, जो 18 से 20 अगस्त 2018 को आयोजित किया गया था, और अगला जो आगामी है वह 2021 में होने वाला है, और जो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन रामदेव रघुवीर,
सेकेंड ऑप्शन अभिमन्यु अनंत, थर्ड ऑप्शन सूर्य प्रसाद वीरे, और फोर्थ ऑप्शन सहोदरा शिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पसीना उपन्यास के जो लेखक हैं अभिमन्यु अनंत हैं, अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी में से संबंध नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए अवधी, सेकेंड ऑप्शन मगधी, ऑप्शन सी में भोजपुरी, और ऑप्शन फोर्थ जो है आपका मैथिली। तो इसमें से नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका अवधी जो है यह उत्तर प्रदेश के भाषा से आती है, यानी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बाकी मगधी, भोजपुरी और मैथिली यह बिहारी हिंदी में से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा, जिसे दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो यहाँ प्रश्न ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक, सेकेंड ऑप्शन है अपभ्रंश, थर्ड ऑप्शन है हिंदी, और फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? यानी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन देखिए द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारोपीय और चीनी तिब्बतीय। तो यहाँ पे हिंदी जो है हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत और यूरोप से बना है भारोपीय, तो भारत और यूरोप से इस परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म आप देखिए किससे हुआ? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, या वैदिक संस्कृति से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वह अपभ्रंश से हुआ है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, सिंधी या उड़िया, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर आपका मराठी हो जाएगा। मराठी जो है देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इसमें हिंदी का कौन सा प्रचलित रूप चल रहा है? अवधी चल रही है, या खड़ी बोली, ब्रज भाषा, या देवनागरी? तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। आज सभी लोग हिंदी के खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्तनी सुधार से प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे परिणति लिखा हुआ है और उसको 4 अलग अलग वर्तनियों में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिणति। दूसरा 17 क्वेश्चन भी वर्तनी से ही है, सुषुप्ति का सही वर्तनी कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, अर्थात सुषुप्ति। इसमें मूर्धन्य स रहेगा और उस पर भी छोटी की मात्रा, छोटा ऊ दोनों में रहेगा, स और मूर्धन्य स में। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिधन शेख और अभिधन शेख और अभिधन शेख और अभियधन शेख। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद होती हैं? तो यहाँ पे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 1 में 3, ऑप्शन 2 जो है 4 दिया है, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 7। तो हिंदी के में स्वर संधि की बात की है। संधि तो वैसे 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो स्वर संधि आपके 5 प्रकार की होती हैं। और इसमें वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, और एक का है दीर्घ संधि। तो इस प्रकार आप स्वर संधि को देखें तो ये 5 प्रकार की हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है या शब्द चुनिए। तो यहाँ दिया है फर्स्ट ऑप्शन में सुयोग्य, सेकेंड ऑप्शन सुरेश, थर्ड ऑप्शन विदेश और फोर्थ ऑप्शन अत्यधिक।
तो उपसर्ग क्या होते हैं? किन्हीं शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए सुधन योग से बना है सुयोग, और यहाँ विधन देश से बना है विदेश, अतिधन अधिक से बना है अत्यधिक। लेकिन जो सुरेश है, सुरेश एक मूल शब्द है, सुरेश का अर्थ होता है इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर का अगर विच्छेद करें देव धन असुर, तो यहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द देशज शब्द है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई हो या स्थानीय तौर पे हुई है, जिनका किसी भाषा से संबंध स्पष्ट न पता चलता हो, तो ऐसा शब्द है जो आपका लोटा, जो हमारे दैनिक जीवन के बोलचाल में यूज होता है, लोटा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका मिठाई, सेकेंड में चतुराई, थर्ड में लड़ाई और फोर्थ में उतराई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिठाई। मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं या अव्यय होते हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक या किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन अवयव हो जाएगा। वारिद का पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पे, कमल होगा, चंद्रमा होगा, बिजली होगा या बादल होगा? तो वारिद का सही पर्यायवाची आपका बादल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थावर का विलोम पूछा जा रहा है। तो स्थावर को हम स्थिर कहेंगे, तो जंगम जो होता है वो चंचल या फिर गतिमान को कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न विलोम से ही है, सम्मुख का विलोम पूछा गया है। तो सम्मुख का विलोम होता है आपका विमुख। 28 क्वेश्चन कहता है कि जो पहले कभी न हुआ हो, तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व और अनुपम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। 29 क्वेश्चन है किसने कहा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो यह आपका मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया, और संयुक्त वाक्य योजक चिन्हों या और, एवं या अथवा से जुड़े होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्हों में लास्ट में प्रश्न का बोध होता है, यानी यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। आपका अंतिम 30 क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या होगा? अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या होगा? कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहसपूर्ण सामना करना, कठिन परिस्थितियों में पड़ जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिस्थितियों में पड़ जाना। अग्नि परीक्षा का सही ऑप्शन है, आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, और थर्ड ऑप्शन है बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, और फोर्थ ऑप्शन दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को उपदेश देना, आसान समझना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।